अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज हमने जनरल साइंस क्लास 7 की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाटर एंड डिजॉल्व साल्ट्स आर कंडक्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय। कि वाटर और डिजॉल्व साल्ट्स रूट से लीव्स तक कौन सी चीज़ लेके जाती है? ए ऑप्शन है रूट हेयर्स, बी ऑप्शन है जाइलम, सी ऑप्शन है फ्लोएम और डी ऑप्शन है स्टोमेटा। तो जाइलम का काम होता है प्लांट की रूट से पत्तों तक वाटर और साल्ट्स को लेके जाना। जाइलम क्या होती है? जाइलम छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, और फ्लोएम भी नैरो ट्यूब्स होती है प्लांट्स के अंदर, लेकिन ये खुराक की ट्रांसपोर्ट में काम आती हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन द रूट। तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी लेयर रूट्स के अंदर कौन सी होती है? ए ऑप्शन है एपिडर्मस, बी ऑप्शन है एंडोडर्मस, सी पेरिसाइकल और डी कैम्बियम। तो एंडोडर्मस होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होती है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन एडिशन टू लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट के अलावा और कौन सी चीज होती है जो हमें जरूरी होती है? तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड वाटर, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में लाइट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती हैं और वो उससे प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑक्सीजन एंड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। के एक जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ऑक्सीजन के अलावा कौन सी प्रोडक्ट होती है जो बनती है? फोटोसिंथेसिस हमने देखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट जो अपनी खुराक बनाते हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो इसके और पहला ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी सी ऑप्शन है ग्लूकोज और डी ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, जो हम इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और ग्लूकोज जो हम खुराक खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड, ए ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन मिटोकॉन्ड्रिया और डी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या पूछ रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड, के रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है? जानदारों के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में खुराक को तोड़ना और उससे एनर्जी हासिल करना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलते हैं और साथ में एनर्जी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला, वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। के प्लांट्स के एरियल पार्ट से पानी के लॉस को क्या कहते हैं? एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं? जो एयर के अंदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो स्टेम है, लीव्स हैं और ब्रांचेस हैं, तो ये एरियल पार्ट्स होते हैं। कि एरियल पार्ट से पानी जो उड़ रहा होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है रेस्पिरेशन, बी ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, सी ऑप्शन है इवेपोरेशन और डी ऑप्शन है ट्रांसपायरेशन। तो प्लांट्स के एरियल पार्ट से जो पानी उड़ता है उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। और अगर किसी सरफेस से पानी उड़े, वो प्लांट की सरफेस ना हो, उसको कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? कि प्लांट्स के अंदर या पत्ते के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ए है मेसोफिल सेल्स में, बी ऑप्शन है अपर एपिडर्मिस, सी ऑप्शन लोअर एपिडर्मिस और डी ऑप्शन है एंडोडर्मिस। तो क्लोरोफिल पत्ते के अंदर
मीजोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है। मीजोफिल सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स और दूसरे होते हैं पेनिसेड मीजोफिल सेल्स। तो दोनों मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है मिनरल्स रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए कौन सा मिनरल हमें रिक्वायर होता है? ए ऑप्शन है आयोडीन, बी ऑप्शन है आयरन, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जो इसके अंदर मैग्नीशियम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। इसी तरह आयरन जो होता है, आयरन वो हेमोग्लोबिन के अंदर सेंट्रल एटम होता है। इन दोनों का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। तो क्लोरोफिल, इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 9 है द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं ट्रांसपायरेशन में, यहाँ पे बात जो कर रहा है वो ट्रांसपायरेशन में मेनली बात कर रहा है कि वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होती है? ए ऑप्शन है एडहेसिव फोर्सेस, बी ऑप्शन है कोहेसिव फोर्सेस, सी ऑप्शन है रिपल्सिव फोर्सेस और डी ऑप्शन है मैग्नेटिक फोर्सेस। तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं ट्रांसपायरेशन में, एक एडहेसिव फोर्सेस और दूसरी कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस वो होती हैं जिनमें दो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, और कोहेसिव फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनमें दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो वाटर के अगर दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको उनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी? कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। और वो फोर्सेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स और टेस्ट ट्यूब के दरमियान होंगी या वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के दरमियान होंगी, उनको एडहेसिव फोर्सेस हम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ। कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किस चीज के इंक्रीज होने से कम होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी बढ़ेगा। बी ऑप्शन है लाइट इंटेंसिटी, तो लाइट इंटेंसिटी भी जितना बढ़ती है उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन बढ़ती है। सी ऑप्शन है ह्यूमिडिटी इन एयर, तो हवा के अंदर जो नमी का तनासब होता है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर वो हवा के अंदर ज्यादा होंगे तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और विंड स्पीड भी ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज कराती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ह्यूमिडिटी इन एयर।